हाय एवरीवन, दिस इज शबनम मर्चेंट फ्रॉम ऑरा कनेक्शन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए। आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और साईं बाबा का ध्यान करना है। और आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आप साईं बाबा के सामने बैठे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं और आपके लिए मैसेज है वो आपको देना चाहते हैं इस कार्ड पिक अ कार्ड के थ्रू। आपके लिए मैंने कार्ड नंबर 1, 2 और 3 रखा है। इन तीनों में से जो कार्ड आपके माइंड में सबसे पहले आएगा उसी नंबर के पीछे है आपके लिए साईं बाबा का मैसेज। उसके बाद आपको आपकी तकलीफ़, आपका प्रॉब्लम जो है या आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिल रहा है, उसके बारे में ध्यान करना है और साईं बाबा से बातें करनी है इस प्रॉब्लम के बारे में और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपका आंसर मुझे इस साईं बाबा प्रश्न नवेली के थ्रू बताइए। सबसे पहले जो नंबर आपके माइंड में पॉप होगा नंबर 1 और नंबर 8 के बीच में, वो नंबर में है आपका आंसर साईं बाबा का। अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद ये है कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। जिन्होंने कार्ड 1 सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए इस कार्ड 1 के थ्रू साईं बाबा का। साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपको इस हफ्ते बहुत दान धर्म करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। डोनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डोनेशन आपको मनी फॉर्म में ही करना चाहिए। आप टाइम दे सकते हैं किसी नीडी को, आपका नॉलेज है वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी एक तरह का डोनेशन है। किसी को तकलीफ है और उनका कोई सुनने वाला नहीं है तो आप उनकी बातें सुन सकते हैं, वो भी एक तरह का डोनेशन है। और सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपके लिए है वो ये है कि किसी को देने से कुछ कम नहीं होता है। इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जितना आप बांटोगे उतना ही आप पाओगे। आपको ये भी याद रखना है कि खुशी बांटने से कम नहीं होती है, बढ़ती है। आपको इस हफ्ते लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। उनके मन में ऐसा एक प्लांट या आपको सीड प्लांट करना है जिससे ये मैसेज मिले लोगों को कि हैप्पीनेस इज थ्रू गिविंग एंड नॉट बाय जस्ट रिसीविंग। अगर आपने कार्ड 2 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं क्या मैसेज है साईं बाबा का आपके लिए। अगर आपने कार्ड 2 सिलेक्ट किया है तो ये हफ्ते आपको बहुत ही हम्बल रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है और साथ ही में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। चाहे कोई भी तकलीफ़ें आ जाएं उसे आपको खुशी खुशी अपनाना है। आपके चेहरे से स्माइल नहीं कम करनी है और आपके काम के थ्रू आपको लॉयल और ऑनेस्ट रहना है। और ये हफ्ते में ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी आपके लिए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कार्ड 3 में क्या मैसेज है आपके लिए। अगर आपने कार्ड 3 पिक किया है तो साईं राम कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको साईं राम का बहुत ध्यान करना चाहिए, उनकी मेडिटेशन करनी चाहिए। प्रेयर और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम साईं को से बात करते हैं और अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, या आप किसी भी डेटी से प्रेयर करते हैं तो हम उन्हें अपनी तकलीफ़ें बताते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उन सब तकलीफ़ों को, प्रॉब्लम्स को भूल कर पूरा ध्यान हमारी डेटी पे या डिवाइन पर लगा देते हैं और तब हमसे हमारे डिवाइन, हमसे हमारी डेटी हमसे बातें करती हैं। अगर आपने कार्ड 1 सिलेक्ट किया है तो आपको अफर्मेशन फॉलो करना है। आई एम अबंडेंट बीन ऑफ लाइट। ये आपको 21 टाइम्स करना है। आप एक ही बार में 21 कीजिए, आप फुल डे में कर सकते हैं। अगर आपने कार्ड 2 पिक किया है तो आपका अफर्मेशन है, आई ऑफर माई ईगो माइंड टू द डिवाइन एंड रिमेन इन योर ग्रेस।
अगर आपने कार्ड 3 पिक, अगर आप साई राम को मन से याद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, वो आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आप तो जानते ही हैं साईं बाबा के बहुत सारे मिरेकल्स हैं। जो शिरडी जाते हैं एक बार वो हरदम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका मिरेकल्स, उनका चमत्कार खुद अनुभव किया है। आज हम इस प्रश्न नवेली से जानेंगे आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका क्या आंसर है। आपको क्या करना है, साईं बाबा का ध्यान करना है और कार्ड नंबर नहीं, सॉरी, ये नंबर 1 से लेके नंबर 8 के बीच में जो नंबर्स आपके माइंड में सबसे पहले पॉपअप होता है, उस नंबर में आपका क्वेश्चन का जवाब है साईं बाबा का। तो अगर आपने नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो साईं बाबा का ये कहना है कि ऑस्पिशियस फंक्शन आने वाला है आपके लिए इस हफ्ते, और आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपकी जो दुख है, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। इस हफ्ते में आपको दिखेगा कि वो रिजॉल्व हो रही है, और आपकी जो डिज़ायर है वो भी कंप्लीट होते हुए आपको दिखेगी इस हफ्ते। अब जिन्होंने नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए साईं बाबा का ये मैसेज है कि आपका जो एग्ज़ाम है आपने क्लियर कर लिया है, आप सक्सेस देखोगे और जल्दी ही आपको हेल्प मिलेगी साउथ डायरेक्शन से। अगर आपने नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आप इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा खुशी पाओगे, ब्लेसिंग्स पाओगे आपके माता पिता से। नंबर 4 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आपका जो काम है वो वैल्यू होगा, लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। आपको शिव भगवान की आराधना करनी है, लॉर्ड दत्ता की भी आप आराधना कर सकते हैं। अगर आपने नंबर 5 सिलेक्ट किया है तो आपको साईं बाबा का ध्यान करना है, श्री साईनाथ का मंत्र चैंटिंग आपको करनी है 108 बार। और आपकी जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, वो आपको दिखेगा कि उसके रास्ते खुलते जा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी कठिनाइयाँ दूर होती हुई आपको नज़र आएगी। अगर आपने नंबर 6 सिलेक्ट किया है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आप बहुत टाइम से मिलना चाहते थे, और आपकी जो चीज़ घूम गई है वो भी आपको मिल जाएगी, और हो सकता है कि आप ये हफ्ते ट्रैवल करें। अगर आपने नंबर 7 सिलेक्ट किया था, आपको आपके फेवरेट डेटी डिवाइन का ध्यान करना है, और ऐसा करने से जो आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आई हुई हैं वो आपको जाती हुई दिखेगी, और कुछ नया काम आपके हाथ में आने वाला है इस हफ्ते। आपको बिना किसी बेनिफिट के बारे में सोचे ये काम को लेना है। जिन्होंने नंबर 8 सिलेक्ट किया था उनके लिए ये आंसर है साईं बाबा का कि आप उन पे विश्वास कीजिए, उन पे भरोसा रखिए, आपका काम ज़रूर साईं बाबा आपकी सारी तकलीफ़ें दूर करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये मैं तहे दिल से चाहूँगी सभी के लिए। और ये जो मैसेज है और जो आंसर है वो जेनरिक है। अगर आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन